डू यू नो तुम्हारे साथ सबसे ज्यादा डेंजरस चीज क्या होती है? जब तुम खुद को खो देते हो दूसरे लोगों को अपनी लाइफ में रखने के लिए, तो तुम्हें पता भी नहीं चलेगा ये कब होगा, क्योंकि ये एक दिन में होता ही नहीं है। ये धीरे धीरे कर कर होता है, और ये किन चीजों की वजह से होता है, इसके पीछे क्या रीजन है, हम उसी की बात आज इस वीडियो में करेंगे। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखें। जब हम खुद की वैल्यू करना नहीं जानते हैं, खुद के लिए बाउंड्रीज नहीं क्रिएट करते हैं, और हमने अगर क्रिएट भी कर ली तो हमें उनको अप्लाई भी करना है, जब हम दूसरों को ना नहीं बोल पाते हैं तब होता है। हम लोगों की एक आदत होती है कि हम ये सोचते हैं अगर हम हर किसी को हाँ बोलेंगे ना तो हम अच्छे बनेंगे, या फिर हम उनके लाइफ में टॉप पर रहेंगे। लेकिन ये सबसे बड़ी मिस्टेक, और ये चीज हमें सिखाई नहीं जाती है, स्पेशली गर्ल्स को। आई थिंक कुछ लोगों को सिखाई जाती होगी उनके घरों में, लेकिन मेरे घर में मुझे ये चीज कभी नहीं सिखाई गई कि तुम्हें ना बोलना भी आना चाहिए। हमें हमेशा अच्छी लड़की नहीं बनना होता है। अच्छी लड़की की डेफिनेशन क्या होती है? आई थिंक पहले मेरे को ये बताओ। आई थिंक यही होती है ज्यादातर, तो सबको हाँ बोले, सबकी बात माने। अगर किसी ने बोल दिया ये नहीं करना तो वो नहीं करना, किसी ने बोल दिया यहाँ नहीं जाना तो वहां नहीं जाना, ये नहीं खाना, ये नहीं पहनना, मतलब अगर किसी ने कुछ बोल दिया पर्टिकुलर तो वो तुम नहीं करोगे तो तुम एक गुड गर्ल बन जाओगी। अगर तुमने वही अपनी चॉइस रखी, या फिर अपने थॉट्स, अपने ओपिनियन रख दिए कि नहीं ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी कर सकते हैं, ऐसा भी पहन सकते हैं, ऐसे भी जा सकते हैं, सो यू आर नॉट अ गुड गर्ल। एक बार को बैड गर्ल बन जाना, लेकिन गुड गर्ल बनने के चक्कर में अपने कॉन्फिडेंस को डाउन मत होने देना, क्योंकि जिस दिन ये डाउन हो गया ना तो ये दुनिया, आपके दोस्त, जो आप लोगों को लगता है ना, सब आपको फायदा ही उठाएंगे। लगता है वो लोग बहुत लकी होते हैं जिनको ये सारी चीजें उनके एनवायरनमेंट में या फिर उनके घर से मिलती है, उनको सिखाया जाता है। मैं अपनी बात करती हूँ कि पहले मेरे को ऐसा लगता था कि अगर मैं ना बोल दूंगी किसी चीज के लिए तो वो सामने वाला क्या सोचेगा। मतलब मेरे को ना बोलना आता ही नहीं था। मैं अपने मन में 100 थॉट्स क्रिएट कर लेती थी कि अगर मैंने ना बोल दिया गलती से तो मेरी से दोस्ती खत्म हो जाएगी, या फिर ये इंसान मुझे छोड़ के चला जाएगा, या फिर मैं बुरी बन जाऊंगी। मे बी ऐसा हो भी ना, या फिर मे बी वो इंसान सोचे कि इट्स ओके, बट मुझे आता ही नहीं था क्योंकि मुझे किसी ने सिखाया ही नहीं। ना मुझे पता था कि ये भी चीज एग्जिस्ट करती है, कि मैंने अपने एनवायरनमेंट में कभी नहीं देखी। जितना ज्यादा हम लोगों को प्लीज करने का ट्राई करते हैं, जितना ज्यादा हम सोचते हैं ना कि हम हाँ करेंगे, हर किसी की हर बात मानेंगे या फिर अच्छा करेंगे, तो लोग हमारे पास रहेंगे, होता उसका उल्टा है। वो लोग तुम्हें कभी सीरियस नहीं लेते हैं। जिस इंसान को खुद की वैल्यू नहीं पता उसकी वैल्यू हम क्यों करें? मतलब इसमें उसकी भी गलती नहीं है, हमारी ही गलती है, क्योंकि हमने अपनी वैल्यू कभी करी नहीं, हमने अपने लिए बाउंड्रीज कभी क्रिएट करी नहीं, हमें ना बोलना आता ही नहीं है। तो मैंने टाइम के साथ सीखा, अच्छा ऐसा भी होता, अगर मुझे कोई चीज नहीं करनी है तो मैं ना बोल सकती हूँ। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अगर मेरे ना बोलने से कोई ऑफेंड हो जाता है और उसको मुंह बन जाता है तो वो उसकी प्रॉब्लम है। अगर उसको मेरी लाइफ में नहीं रहना तो इट्स ओके, यू कैन लीव। किसी ने अगर ना बोल दिया किसी चीज के लिए, मीन्स उसकी बाउंड्रीज है। अगर तुम उसकी रिस्पेक्ट नहीं कर सकते तो फिर तुम उसकी लाइफ में क्यों हो? यू कैन लीव। और आप लोगों से भी यही कहना चाहूंगी, अगर आपको लगता है कि आपको कोई भी फेवरेट पर्सन हो गया, आपके कोई भी बहुत अच्छे दोस्त होगा, आपकी लाइफ में जो भी बहुत अच्छे लोग हैं, आपको लगता है कि अगर आपने उनको कभी ना बोल दिया किसी चीज के लिए, या फिर आपने कुछ ऐसा चीज कर दी तो वो लोग हमें छोड़ के चले जाएंगे, तो जाने दो भाई। सबसे पहले आप अपने लिए बाउंड्रीज सेट करो। मीन्स कि अगर आपको कोई चीज अच्छी नहीं लगती है करनी, बट आप करते हो सामने वालों को सिर्फ खुश करने के लिए, तो उसको करना स्टॉप कर दो आज ही। हमें ना एक थोड़ा सा बोझ सा फील होने लगता है। सीखो ये सारी चीजें, ना बोलना, खुद को इम्पोर्टेंस देना, खुद को टॉप पर रखना, खुद को प्रायोरिटी देना, खुद के काम की वैल्यू करना। कोई आपके काम की वैल्यू नहीं कर रहा, आपको जो भी करना पसंद है, कोई आपकी हॉबीज की, या फिर कोई भी आपकी लाइफ में कोई चीज है आपको बहुत पसंद है, बट आपकी लाइफ में जो लोग हैं वो उसका मजाक बनाते हैं ना, तो बनाने दो। और पॉसिबल हो तो उन लोगों से अपनी लाइफ से आउट कर दो। ऐसे लोगों को रखकर आपकी लाइफ में फायदा क्या, जो आपको डीमोटिवेट कर रहे हैं, या फिर आपको खुद की सेल्फ से, जो आपको एक्चुअल में पसंद है, उससे आपको दूर करना चाह रहा है, आपका मजाक बना रहा है। मतलब कहने को तो रियल लोग वो होते हैं ना जो हमें उस चीज में सपोर्ट करेंगे, बट वो सपोर्ट नहीं कर रहा, आपको वैसी वाइफ नहीं है, तो उनको आपको लाइफ में रखने का फायदा क्या? किसी इंसान ने आपको कोई चीज बोली, आपकी आपको लेकर, आपके काम को लेकर, एंड आपको वो अच्छा नहीं लगा, तो आप उस इंसान से डायरेक्ट बोल सकते हैं, मुझे आपकी ये लाइन, पर्टिकुलर सेंटेंस बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, एंड मैं इसको बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं करूंगी। अगर आपको कोई चीज अच्छी नहीं लगी तो मैं आगे से ये चीज नहीं बोलूंगी, या फिर बोलूंगा। उसकी जगह वो ऑफेंड हो रहा है, सारा ब्लेम आप पर थोप रहा है कि अरे इतनी छोटी सी बात पर आप तुम इतना क्यों मुंह चढ़ा रहे, इट्स नॉट अ बिग डील, और इसमें भी क्या हो गया, वो इस टाइप की सेंटेंस यूज कर रहा है, तो नहीं, वो एक्चुअल में आपकी कभी रिस्पेक्ट नहीं कर सकता।
क्योंकि जो इंसान आपकी बाउंड्रीज की रिस्पेक्ट नहीं कर रहा, आपने क्लियरली बता दिया कि मुझे ये चीज नहीं पसंद है, और इससे एक चीज और क्लियर होती है कि आप खुद को चूज कर रहे हो। और सपोज आप उस मोमेंट पे चुप रहते, उसने आपकी डिसरिस्पेक्ट करी, आपको बुरा लगा, बट आप चुप रहते, तो आप क्या कर रहे हो? आप खुद की वैल्यू कम कर रहे हो, आप खुद को चूज नहीं कर रहे हो, आप उस इंसान को ऊपर रख रहे हो अपने से भी ज्यादा, या फिर अपनी एक पर्टिकुलर चीज से ज्यादा। वो इंसान लाइफ टाइम आपकी कभी भी वैल्यू नहीं करेगा, क्योंकि व्हेन यू डोंट चूज योरसेल्फ, पीपल डोंट चूज यू, पीपल ओनली चूज यू व्हेन यू चूज योरसेल्फ। एंड इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता है कि आपको दूसरों की डिसरिस्पेक्ट करनी है, दूसरों को नीचा दिखाना है, या फिर आपको गलत तरीके से, सिंपली नो, यू आर जस्ट चूजिंग योरसेल्फ ओवर एनी डिसरिस्पेक्टफुल थिंग और वर्ड्स। ये चीज तुम लोगों को बहुत पहले से आती है, लाइक बचपन से आती है, आपने बहुत जल्दी सीख ली, तो आप लोगों को इतना फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आपने नई नई ये चीजें सीखी, आपको आपकी फैमिली से या फिर आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान नहीं था जो आपको सिखा सके, तो आपको स्टार्टिंग में ऐसा फील होगा कि लाइक मैं थोड़ा ज्यादा ओवर कर रही हूँ, या फिर मतलब मैं ज्यादा थोड़ा गलत कुछ कर रही हूँ, आपको ऐसा फी वाइब्स आएंगे कि नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए था। इट्स ओके, क्योंकि ये सही है, बट हमें ऐसा लग रहा है क्योंकि हम गलत को सही मानकर करते आए हैं अब तक अपनी लाइफ में, तो हमें लग रहा है जो हम गलत चीजों को सहते आए हैं वो सही है, और जो हम सही कर रहे हैं वो हमें गलत फीलिंग दे रही है। तो इट्स कम्प्लीटली ओके, तुम्हें खुद पर डाउट नहीं करना है, डाउट आ भी रहे हैं तो उनको लेट गो कर देना है। मतलब सही चीजों के लिए डाउट आ रहा है तो उनको लेट गो कर देना है, ऑफकोर्स करना है, वो धीरे धीरे फिर तुम्हारे नॉर्मल होंगी, एक दिन में होंगे नहीं, क्योंकि तुम 20 साल को, तो तुमने 20 साल तक वो पैटर्न फॉलो किया है। अब तुम्हारा एक दिन में वो पैटर्न तुमको ऑफकोर्स बुरा लगेगा, या फिर तुम्हारी लाइफ में उथल पुथल मचाएगा। कि ये उन लोगों के साथ ज्यादा होता है जिनको बचपन में अटेंशन, लव, केयर, ये सारी चीजें नहीं मिली थी, तो उनको वो पता बचपन से ये सीखते हैं कि मैं अगर हम ये पर्टिकुलर चीजें करेंगे तो लोग हमारी वैल्यू करेंगे, मेरे दोस्त हो गए, मेरे लव्ड वंस हो गए, वो हमारी वैल्यू करेंगे, तभी मेरे को ये सारी चीजें मिलेंगी, जो कि सबसे ही बड़ा मिथ है। और वो चीज उन लोगों को बहुत ज्यादा लेट रियलाइज होती है जब वो सारे मिस्टेक कर लेते हैं। ऐसे लोगों को लगता है कि मैं अगर किसी को ना नहीं बोलूंगी, हर किसी की बात मानूंगी, या फिर हर किसी के लिए हर एक चीज करूंगी, खुद को नीचे रखूंगी, तो लोग मुझे ऊपर रखेंगे, मुझे प्यार देंगे, अटेंशन देंगे, मैं उनकी लाइफ में टॉप करूंगी। बट ऐसा रियलिटी में कुछ नहीं होता। एट द एंड वो वहां भी अपनी वैल्यू खो देते हैं, अपनी रिस्पेक्ट खो देते हैं, अपने आप को और नीचा पाते हैं, और अपने ट्रॉमा को और बढ़ा लेते हैं। सेट योर बाउंड्रीज। और यही एक पहला स्टेप होता है जहां आप खुद को हील करना स्टार्ट करते हो, आप खुद को एक बेटर इंसान बनाना स्टार्ट करते हो। क्योंकि दो तरह के लोग होते हैं, एक तो जिनको पता होता है कि ये सब कुछ हुआ है पहले, तो वो उसको चेंज करना ही नहीं चाहते। दूसरे होते हैं उनको पता ये हुआ, बट मैं अब इस चीज को चेंज करना, मैं अब पूरी लाइफ अपनी आगे की इस तरीके से नहीं बता सकती या बता सकता, मैं ये सारी चीजें सहने के लिए नहीं बनी, मैं खुद को चूज करने के लिए बनी हूँ, मैं खुद भी कुछ हूँ खुद में, मैं किसी को प्लीज करने के लिए थोड़ी आई हूँ यहाँ पर। भाई मेरी लाइफ है, मेरे गोल्स हैं, मेरी चीजें हैं, मैं मेरे रिश्ते हैं, बट उन रिश्तों की वजह से मैं खुद को थोड़ी खोना है, मुझे और भी चीजें करनी है लाइफ में। उनके दिमाग में इस तरह के थॉट्स आएंगे, जिसको अपने आप को एक्चुअल में चेंज करना है, जिसको नहीं करना होता है वो सोचता है इट्स ओके, अच्छे लोग तो ऐसा ही करते हैं, अच्छी लड़कियां तो ऐसा ही करती हैं, अच्छी लड़कियां ऐसे ही रहती हैं, अच्छी लड़कियां वो नहीं करती। अरे बहन, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अच्छे बुरी, अच्छा बुरा क्या होता है पहले तो मुझे ये समझ में नहीं आता। तुम्हारे हिसाब से कोई चीज अच्छी है, तो दूसरे इंसान के हिसाब से वो चीज बुरी भी हो सकती है। मतलब सबके पर्सपेक्टिव अलग होता है। तो कोई अच्छा बुरा, कोई सही गलत क्या है, इसकी कोई एग्जैक्ट डेफिनेशन थोड़ी है। तुमने अपने इन्वायरमेंट से, अपने घर से, अपने आसपास से, अपनी सराउंडिंग से ये सारी चीजें ले ली हैं, तो तुम्हें वो चीज सही लग रही है, मे बी किसी दूसरों के यहाँ पे वो चीजें बहुत ही गलत मानी जाती होंगी, उनके यहाँ पे बिल्कुल अलग ही चीजें सिखाई गई, उन लोगों को लगता होगा ये चीजें क्या होती है, हम नहीं फॉलो करते। दुनिया बहुत बड़ी है मेरी बहन, दुनिया में बहुत तरह के लोग रहते हैं, बहुत चीजें, हम सिर्फ एक छोटे से सर्कल में रही हो, तुम्हें लगता है सिर्फ ये ही चीजें अच्छी हैं, ये चीज करोगे तभी लाइफ में तुम्हें कुछ मिलेगा, या फिर तभी तुम कुछ कर पाओगी। एक्चुअल में तुम लाइफ में तब ग्रो कर पाओगे जब तुम उस सर्कल से बाहर निकलने की कोशिश करोगी, बाहर निकलोगी। जिस दिन तुमने खुद को चूज करना स्टार्ट करा, खुद का पॉइंट रखना स्टार्ट करना, मैं तो ये मानती हूँ कि अगर अपनी लाइफ में कोई चीज लग रही है ना कि सही है, और तुम्हें लगता है कि मैं ये चीज कर लूंगी, सारी दुनिया तुम्हारे खिलाफ है, रहने दो। क्योंकि तुम्हारा माइंडसेट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये यूनिवर्स तुम्हें वो चीजें तब लाके देगा जब तुम्हारा माइंड उस चीज को रियल मानेगा। तो बी ऑप्टोमिस्टिक।
मानो मतलब लोग तुम्हें कह रहे हैं कि ये चीज तुझसे हो ही नहीं सकती, या फिर तू ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर, कहने दो। अगर तुम्हारी लाइफ में कुछ सर्टेन पीपल हैं वो तुम्हें सपोर्ट कर रहे हैं, स्टिल तुम्हें मोटिवेट कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात। नहीं है तो फिर भी छोड़ो, बिकॉज यू आर द ओनली वन हु कैन चेंज योर ओन लाइफ। तुम खुद एक अकेले इंसान हो जो खुद की लाइफ को चेंज कर सकते हो, तो कोई दूसरा नहीं कर सकता। किसी दूसरे इंसान के थॉट्स में इतनी पावर नहीं है जितनी तुम्हारे थॉट्स में है। तुम अकेले आए हो, तुम अकेले ही जाओगे। जस्ट चूज योर सेल्फ, रिस्पेक्ट योर सेल्फ, सेट बाउंड्रीज। हमेशा खुद को चूज करना होता है। एंड मैं एक चीज बहुत क्लियर करना चाहती हूँ, इन सारी चीजों का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता है कि तुम्हें किसी दूसरे इंसान की डिसरिस्पेक्ट करनी है या फिर दूसरे इंसान की वैल्यू नहीं करनी है। दैट्स अ कम्प्लीटली डिफरेंट थिंग। तुम ये सारी चीजें रखकर भी दूसरे लोगों के साथ रिश्ता रख सकते हो।